अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे किसी इंसान के छोड़ने पर या दूर जाने पर या जो बंदा इग्नोर करता है और आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान फिर से वैसे मेरे साथ बात करे या वापस आए, इसी चीज़ पर हमने गुफ्तगू करनी है, वीडियो को गौर से सुनो। एक बंदा जिसने आपको छोड़ दिया, वो चला गया आपकी ज़िंदगी से, उसने बोला मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आप स्टिल बैठकर उस इंसान के एक्शंस को एनालाइज़ अगर कर रहे हो तो कभी भी आपके मामला सेट नहीं होंगे। मैंने अक्सर ये चीज़ें केसेज़ के अंदर देखी हैं कि आप या सामने वाला इंसान उसके जो एक्शंस हैं, उसको एक बंदा बैठकर एनालाइज़ कर रहा है। कैसे एनालाइज़ कर रहा है मेरी बात को समझिएगा। आप क्या करते हो? उसकी इंस्टाग्राम आईडी खोलते हो, जी अब इतने फॉलोवर थे, अब इतने हो गए, अब इतनी फॉलोइंग थी, अब इतनी हो गई, अब ये इसने पिक्चर लगाई है, अब इसने बायो में ये लिखा है, इस बायो में ये लिखने का ये मकसद है, इसने स्टेटस ये लगाया, इसका मकसद ये फ़ील कर रहा है। आप आप उसके हर एक्शंस को एनालाइज़ करने के चक्कर में पड़ते हो। जब आप उस इंसान के हर एक्शन को एनालाइज करने के चक्कर में पड़ते हो, तो आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है और आप एक नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो दे रहे होते हो सामने वाले इंसान को और आप अपनी ज़िंदगी में स्टक होके रह जाते हो और जो भी बंदा अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाता है, उसकी तरफ लोग पलट कर नहीं आते। अगर आप स्टक हो गए हो और दिन-ब-दिन अपने आप को गँवा रहे हो, पिघल रहे हो, कुछ अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, अपने आप को आप ठीक से जो है ना चीज़ें अपनी सेट नहीं कर रहे, तो दिन-ब-दिन आप पीछे जा रहे हो, आप आगे नहीं जा रहे। आप बिल्कुल पीछे जा रहे हो। आपका सुकून बर्बाद हो रहा है, आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हो। तो जब आपकी इतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, आपका अपना सुकून बर्बाद होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा सामने वाला रिटर्न नहीं आने वाला। वो वापस नहीं आएगा, बल्कि वो आपको तड़पाएगा। दूसरी चीज़ क्या करते हैं लोग, भाई देखो हर आधे घंटे बाद उसको टेक्स्ट कर रहे हो। फिर आप ये चाहते हो वो वापस भी आए, मेरे साथ बात भी करे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू मत करो। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो टॉप पे होनी चाहिए। ये कोई मैं गरूर नहीं सिखा रहा, ये मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जो इज़्ज़त देता है 100 दफ़ा दें उसको, 100 दफ़ा इज़्ज़त दो, एहतराम करो उसका दिल से। जो नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, उसमें घुसे हुए ये काम नहीं करना आपने। इसमें तो इस्लामी वे में भी यही बोला जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि किसी घर में, किसी जगह पर मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, अगर आपको सोने के बर्तनों में भी खाना खिलाया जाए, लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं, वहाँ नहीं जाना। और यही टोटल साइकोलॉजी है। आप क्या करते हो, आपकी जितनी मर्ज़ी इंसल्ट हो रही, लेकिन आपने जाना है वहाँ। ये प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम ही ये है, जिसकी वजह से आपके मामलात खराब होते हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो रिस्पेक्ट पर मुबनी होती हैं। आपकी इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको मजरूह नहीं होने देना। जहाँ आपको इज़्ज़त मिलती है, दिल से इज़्ज़त करो, एहतराम करो, केयर करो, रिस्पेक्ट दो, मोहब्बत दो, उस इंसान के लिए चीज़ें करो। लेकिन जहाँ पे नहीं है, वहीं पे फुल स्टॉप लगा लो, तो मामलात खुद सेट होंगे। आप फुल स्टॉप नहीं लगाते, आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, वो उसी तरफ है, उसी इंसान की तरफ जा रही है, आप देख लें। जब आपकी ज़िंदगी की गाड़ी उसी तरफ मुड़ी हुई है, बस उसी इंसान को आपने देखना है, चेज़ करना है, तो मामला सेट नहीं होने वाले आपके, कभी भी सेट नहीं होने वाले। तो ये जो हर आधे घंटे बाद उसको टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो, मुकम्मल बंद कर दो। अगर आप अपने मामलात को, चीज़ों को सेट करना चाहते हो, याद रखिएगा। फिर साइकोलॉजी कहती है कि आपके ब्रेन से, आपके दिल से, वो जो वेट कर रहे हो आप, वो वेटिंग खत्म होनी चाहिए। स्टॉप वेटिंग। जब तक आप वेट कर रहे हो किसी इंसान का, तो आप एनर्जी लगा रहे हो। इसमें कहा जाता है कि जिस चीज़ की चाहत होती है, वो नहीं मिलती। जिसकी चाहत खत्म हो जाती है, वो मिलना शुरू हो जाती है। जब आप चाहत खत्म करोगे, तो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी। जब आप चाहत खत्म नहीं करोगे, तो चीज़ें नहीं मिलेंगी।
आप चाहत ख़त्म ही नहीं कर रहे उस इंसान की। आप अभी भी उस इंसान की तरफ जाने की कोशिश करते हो। हर उस स्टेप को, उस चीज़ को रोको जो आपको उस इंसान की तरफ लेके जाता है। चाहे सोशल मीडिया पे बैठकर कोई वीडियो देखते हो, देखने के बाद उस इंसान की तरफ जाते हो तो रोक लो। जब तक आप रुकोगे नहीं, आपके अंदर सब्र नहीं आने वाला। सब्र लेकर आओ और आपके अंदर जो चाहत है वो खत्म होनी चाहिए। चाहत कब खत्म होगी? जब आप किसी और चीज़ को चाहोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तों को और रिश्ता बना लो। चाहने का मकसद है कोई और रिप्लेसमेंट, कोई हॉबी, कोई क्रिकेट, कोई बैडमिंटन, कोई एंटरटेनमेंट। आपने उसको चाहना शुरू कर दिया। आपके दिमाग पर वो चीज़ हावी हो गई। जब वो चीज़ आपके दिमाग में हावी हो गई, तो मामलात आपके मैटिकली सेट हो जाएँगे। आपने किस चीज़ को हावी किया हुआ है? आपने उस इंसान को किया हुआ है। उस इंसान के रिलेटेड चीज़ों को किया हुआ है। तो चीज़ें तो हमारी खराब होंगी, मामला तो हमारे अगेंस्ट जाएँगे, ठीक है? और उस इंसान के आने के चांसेस जो हैं, वो भी खत्म हो जाएँगे। और जब आप वेट करना खत्म करते हो, चेज़ करना खत्म करते हो, एनालाइज़ करना खत्म करते हो, तो एनर्जी शिफ्ट होती है। या एनर्जी शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट लग जाता है। कैसा? जो एनर्जी उस तरफ शिफ्ट हो रही थी वो टोटल आपकी तरफ आएगी। जब वो एनर्जी टोटल आप पे लगेगी तो आप में चेंज आएगा। साइकोलॉजिकली भी चेंज आएगा, फिज़िकली भी चेंज आएगा, माली सूरत में भी चेंज आएगा, हर वे में चेंज आएगा, बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आएगा, कॉन्फिडेंस में भी चेंज आएगा। तो याद रखिएगा जब आपकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, डेफ़िनेटली वो इंसान रिटर्न आएगा। लेकिन ये जो आप लगे रहते हो पीछे, बस मैं किसी तरीके से उस इंसान का पीछा ना छोड़ूँ। पीछा छोड़ दिया तो वो छोड़ जाएगा। एक्चुअली पीछा लगे रहोगे तो छोड़ जाएगा। और आप पीछे लगे रहते हो, पीछे लगे रहोगे तो वो छोड़ेगा, 100% छोड़ेगा। इस कंडीशन के अंदर, जब वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको रिप्लाई तक नहीं कर रहा, बात नहीं करना चाह रहा। और साइकोलॉजी कहती है कि रिटर्न टू योरसेल्फ मस्ट बी ऑथेंटिक। जब आप अपनी तरफ रिटर्न होते हो या रिटर्न आते हो, वो चीज़ ऑथेंटिकली होनी चाहिए। ऑथेंटिकली का ये मकसद है कि ऑथेंटिक, वाक़ई रियल में आप अपनी तरफ रिटर्न आए हो, मेरी बातें सुन के फेकनेस नहीं लेके आए। वाक़ई आपको अपने आप से लगाव होना शुरू हो गया, अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दी, अपने आप को वक़्त देना शुरू कर दिया, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को सँवारना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दी, गेम खेलना शुरू कर दी या और ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अपनाया, यानी कि आप ऑथेंटिकली अपनी साइड रिटर्न हो रहे हो, तो डेफ़िनेटली चीज़ों में फ़र्क आना है। डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें जो है ना, वो ठीक होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, तो आपकी चीज़ें डेफ़िनेटली ख़राब होंगी। तो खुदारा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।